हर हर महादेव। मल्लिकार्जुन मंदिर दूसरा ज्योतिर्लिंग। श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर पवित्र श्रीशैल पर्वत पर स्थित है, जिसे दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। शिव पुराण के अनुसार मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग शिव और पार्वती का संयुक्त रूप है। मल्लिका का अर्थ है पार्वती और अर्जुन शब्द शिव का वाचक है। इस तरह से इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की ज्योतियां प्रतिष्ठित हैं। यहाँ शिवासंग शिव विराजमान हैं। वो सत्पुरुषों की गति और अपने सभी भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। ऐसा माना जाता है कि शिव शिवा समेत आज भी इस पर्वत पर विराजमान हैं। सावन के महीने में यहाँ पर बहुत बड़ा मेला लगता है। देश विदेश से शिव भक्त यहाँ आकर शंकर के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर की बनावट और सुंदरता तो देखते ही बनती है। सभा मंडप में नंदी जी की विशाल मूर्ति है। मंदिर के निकट ही माता जगदम्बा जी का भी मंदिर है, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। माता पार्वती यहाँ ब्रह्मरंबा या ब्रह्मराम्बिका कहलाती हैं। कहा जाता है कि यहाँ माता सती की ग्रीवा यानी गर्दन गिरी थी। ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य की सिद्धि के लिए इनका पूजन किया था। मल्लिकार्जुन मंदिर की वास्तुकला बहुत ही सुंदर और जटिल है। विशाल मंदिर में द्रविड़ शैली में ऊंचे स्तंभ और विशाल आंगन बनाया गया है, जो कि विजयनगर वास्तुकला के बेहतरीन नमूनों में से एक माना जाता है। शिवपुराण की एक कथा के अनुसार श्री गणेश जी का प्रथम विवाह हो जाने से कार्तिकेय जी नाराज होकर माता पिता के बहुत रोकने पर भी क्रौंच पर्वत चले गए। कई देवताओं ने भी कार्तिकेय को लौटा लाने की आदरपूर्वक चेष्टा की, लेकिन कार्तिकेय ने सबकी प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर दिया। माता पार्वती और भगवान शिव पुत्र वियोग की वजह से बहुत ही दुखी हो गए और फिर दोनों स्वयं क्रौंच पर्वत चले गए। माता पिता के आगमन को जानकर कार्तिकेय और दूर चले गए। अंत में पुत्र के दर्शन की लालसा से जगदीश्वर भगवान शिव ज्योति रूप धारण कर उसी पर्वत पर विराजमान हो गए। उस दिन से वहां प्रादुर्भूत शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। शास्त्रों के अनुसार पुत्र स्नेह के चलते शिव पार्वती प्रत्येक पर्व पर कार्तिकेय को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन स्वयं भगवान वहां जाते हैं और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती जाती हैं। एक अन्य कथा के अनुसार इसी पर्वत के पास चंद्रगुप्त नामक एक राजा की राजधानी थी। एक बार उसकी कन्या किसी विशेष विपत्ति से बचने के लिए अपने माता पिता के महल से भागकर इस पर्वत पर चली गई। वहां जाकर वो वहीं के ग्वालों के साथ कंदमूल और दूध आदि से अपना जीवन निर्वाह करने लगी। उस राजकुमारी के पास एक श्यामा गाय थी, जिसका दूध प्रतिदिन कोई दूह लेता था। एक दिन उसने चोर को दूध दूहते हुए देख लिया। जब वो क्रोध में उसे मारने दौड़ी तो गौ के निकट पहुंचने पर शिवलिंग के अतिरिक्त उसे कुछ न मिला। बाद में शिव भक्त राजकुमारी ने उस स्थान पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया और तब से भगवान मल्लिकार्जुन वहीं प्रतिष्ठित हो गए। अनेक धर्म ग्रंथों में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का बखान किया गया है। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव पार्वती का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। श्रीशैल पर्वत शिखर के दर्शन मात्र से भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर भाग जाते हैं। उसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और वो आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य इस लिंग का दर्शन करता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अपने परम अभीष्ट को सदा सर्वदा के लिए प्राप्त कर लेता है। भगवान शंकर का ये लिंग स्वरूप भक्तों के लिए परम कल्याणप्रद है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।